सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 86वीं कक्षा न्याय दर्शन के चौथे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें हमने पीछे प्रेत्य भाव तक परीक्षा का क्रम देख लिया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 473। भाष्यकार भूमिका के रूप में कहते हैं, अतः परम प्रावादुकानाम दृष्टयः प्रदर्श्यन्ते। अब इसके बाद में अतः परम प्रावादुकानाम, भिन्न भिन्न प्रवाद को बोलने वाले हैं, प्रवाद करने वाले हैं, यानी भिन्न भिन्न मतावलंबी हैं, उनकी दृष्टियां प्रदर्शित की जा रही हैं। अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग दृष्टियां हैं, सिद्धांत हैं, उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुत किया जा रहा है अर्थात उसकी विवेचना विश्लेषण किया जा रहा है। तो पहले किसी का मत रखेंगे और फिर उसका विश्लेषण करेंगे। अलग अलग बातें एक एक करके लेते जाएंगे। तो 14वां सूत्र है, अभावाद भावोत्पत्ति ही अल्प विराम न अनुपमृत्य प्रादुर्भावात्। ये प्रवाद है, इनकी मान्यता क्या कि अभावात भावोत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। जब भी भाव की उत्पत्ति होगी तो वो अभाव से ही होगी, भाव से कभी नहीं होगी, ऐसा इनका मानना है। सामान्यतः हम क्या सुनते हैं, भाव से भाव की उत्पत्ति होती है। ये क्या कह रहे हैं, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। ये कैसे पता लगा आपको अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है? तो अपना हेतु दे रहा है, न अनुपमृत्य प्रादुर्भावात्। उपमर्द कहते हैं नष्ट होने को, उपमृत्य मतलब नष्ट करके। न अनुपमृत्य, बिना नष्ट हुए, प्रादुर्भाव नहीं होने से। अनुपमृत्य बिना नष्ट हुए, न प्रादुर्भावात्, उत्पन्न न होने से। तो ये जो मानते हैं उनके मन में दृष्टांत क्या है, बीज से पेड़ पैदा होता है, बीज से पेड़ पैदा होता है, पौधा पैदा होता है, एक सामान्य बात है। तो प्रथम दृष्टया हम यूं कहेंगे कि बीज भी भावात्मक है और पौधा भी भावात्मक है, तो भाव से भाव की उत्पत्ति हुई। लेकिन ये कह रहा है कि जब तक बीज नष्ट नहीं हो जाता है तब तक पौधा नहीं उगता है। बीज के नष्ट हुए बिना पौधा थोड़ा ना उगता है। लोग कहते भी हैं कि बीज को अपने आप को नष्ट करना पड़ता है तब पौधा बनता है। ठीक है, प्रेरणा के लिए बोलते हैं ना कि हमें भी बलिदान देना चाहिए। हम बलिदान देंगे तो फिर कुछ समाज के अंदर आएगा, तो बीज को तो नष्ट होना पड़ता है। क्या बीज के नष्ट हुए बिना पौधा बन सकता है? नष्ट हुए बिना बीज नष्ट होता ही है। आम का है तो ऊपर का खोल खोल बचेगा, यूं तो गेहूं का भी खोल बच जाता है, ऊपर ऊपर का छोटा सा पास में रहता है, वो तो खिर जाता है। तो नष्ट तो हो ही जाता है। चलो आलू को एक तरफ रखो, वैसे जो बीज होते हैं, अपूर्व पक्षी है बोल रहा है
तो बिना बीज के नष्ट हुए पौधा नहीं बनता। तो अनुपमृद्य, बिना नष्ट हुए न प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव मतलब अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती है। इससे ये सिद्ध हुआ कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। उसका अपना तर्क है, वो तो विश्लेषण तो आगे चलेगा, लेकिन पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहे हैं। भाष्य देखिए, अभावात भावोत्पत्ति को खोल रहे हैं दूसरे शब्दों में, असतः सद उत्पद्यते इति अयम पक्षः। असत से सत की उत्पत्ति होती है, नहीं है उससे सत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, असत, अभाव कहो चाहे असत कहो, भाव कहो चाहे सत कहो, एक ही बात है। तो असत से सत की उत्पत्ति होते, इत्ययम पक्षः, ये उसका पक्ष है, सिद्धांत है, प्रतिज्ञा है। कस्मात, हेतु क्या है इसका, किस कारण से ऐसा मानते हैं? बोले उपमृद्य प्रादुर्भावत, मर्दन होके नष्ट होकर के ही उत्पन्न होने के कारण से। खोल रहे हैं इसको आगे, उपमृद्य बीजम अंकुर उत्पद्यते न अनुपमृद्य, बीज के नष्ट होने पर मर्दन जितना जितना नाश होगा उतना उतना ही वहां पर अंकुर उत्पन्न होगा। तो बीज नष्ट होता है तभी अंकुर उत्पन्न होने से, बिना नष्ट हुए नहीं होने से। न अनुपमृत्य, न चेत बीजोपमर्दो अंकुराणाम अनुपमर्देपि बीज अंकुरोत्पत्ति ही स्यादिति। यदि बीजों का उपमर्द होना अंकुरों का कारण न हो, अंकुर कारणम न चेत बीजोपमर्दो अंकुर कारणम, यदि बीजों का नष्ट होना अंकुर का कारण न हो तो अनुपमर्देपि बीजस्य उत्पत्ति, अनुपमर्देपि बीजस्य, बीज के नष्ट हुए बिना भी अंकुर की उत्पत्ति हो जानी चाहिए थी। यदि अंकुर का नष्ट होना नहीं, अगर बीज का नष्ट होना अंकुर के उत्पन्न होने में कारण नहीं है, तब तो बिना बीज के नष्ट हुए ही अंकुर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसे पता लगा कि बीज के नष्ट होने पर अंकुर की उत्पत्ति होती है, अभाव से भाव की, असत से सत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और पूर्व पक्षी का दूसरे ढंग से समर्थन कर सकते हैं। घड़ा उत्पन्न हुआ, तो घड़ा उत्पन्न होने से पहले घड़ा था क्या? नहीं था। घड़ा नहीं था और घड़े की उत्पत्ति हो गई, तो अभाव से ही तो भाव की उत्पत्ति हुई। कपड़ा बना, कपड़े बनने से पहले कपड़ा था क्या? वो वाला कपड़ा। मकान बना, मकान बनने से पहले ये मकान था क्या? इसी मकान से इसी मकान की उत्पत्ति हुई क्या? नहीं, पहले मकान नहीं था। जो भी चीज उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने से पहले उसका अभाव ही तो होता है। कोई भी चीज उत्पन्न हुई उससे पहले उसका अभाव ही तो होता है, ये उसका भाव होता है। जो भी चीज उत्पन्न होती है उसकी उत्पत्ति से पहले भी उसका भाव था क्या? अगर था तो उसकी उत्पत्ति नहीं कह सकते। अगर पहले से था तो उत्पत्ति फिर क्या हुई? उत्पत्ति तो यही होती है ना कि जो पहले नहीं था और अब आ गया। और नाश ये कहते हैं कि अभी भाव था और फिर बाद में उसका नाश हो गया, अभाव हो गया, यही तो है। तो घड़ा आदि जो भी उत्पन्न होता है उससे पहले उसका अभाव होता है। इससे पता लगा कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। अगर उसका पहले से ही भाव होता तो उत्पत्ति का कथन ही नहीं हो सकता था। इसलिए इनका सिद्धांत है। ठीक है, इसको नैयायिकों का मत भी माना जाता है। यद्यपि तो खंडन कर रहे हैं, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि ये नैयायिकों का मत है। इसको कि असत कार्यवाद के रूप में कहते हैं। असत कार्यवाद मतलब कार्य जो है अपनी उत्पत्ति से पहले असत था, अभाव था। असत कार्यवाद, दो बात है, असत कार्यवाद और सत कार्यवाद। न्याय और वैशेषिक का असत कार्यवाद माना जाता है और सांख्य और योग का सत कार्यवाद माना जाता है। असत मतलब न होना और कार्य का मतलब उत्पन्न होना। कार्य जो उत्पन्न हुआ है वो अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं था। और सत्कार्यवाद कहता है कि जो कार्य उत्पन्न हुआ है वो अपने उत्पन्न होने से भी पहले, उत्पन्न होने से पहले भी था। तो दोनों में से कौन सा ठीक है? घड़ा उत्पन्न होने से पहले नहीं था, ये तो है असत्कार्यवाद। इसी दृष्टि से सत्कार्यवादी को लोग देख लेते हैं कि घड़ा उत्पन्न होने से पहले भी था। तो घड़ा उत्पन्न होने से भी पहले था, इन दोनों में से कौन सा ठीक है?
घड़ा उत्पन्न होने से पहले था या नहीं था? दोनों बातें तो ठीक हो नहीं सकती, एक ही बात ठीक हो सकती है। तो कौन सी बात ठीक है? घड़ा उत्पन्न होने से पहले नहीं था, तो ये असत कार्यवाद सिद्ध होगा। तो सत्कार्यवाद गलत हो गया। ऐसे लोग कहते हैं कि सत्कार्यवाद तो गलत है, पर इसमें तात्पर्य क्या है? असत कार्यवाद ये कहता है कि कार्य उत्पन्न होने से पहले कार्य के रूप में नहीं था, घड़ा उत्पन्न होने से पहले घड़े के रूप में नहीं था, ये ठीक बात है। और जब सत्कार्यवाद को देखेंगे तो जो कार्य द्रव्य है वो उत्पन्न होने से पहले कारण रूप में था। एकदम कुछ भी नहीं था और उससे बन गया हो, नहीं, मिट्टी तो होगी पहले, घड़ा बनने से पहले। ये सत्कार्यवाद है। तो सत्कार्यवाद ये कह रहा है कि घड़ा अभाव से नहीं बना, मिट्टी से बना है, मिट्टी थी पहले। और असत्कार्यवाद कह रहा है कि घड़ा जब बना, उस बनने से पहले घड़ा घड़ा नहीं था, घड़ा घड़े के रूप में नहीं था, मिट्टी थी वो। तो जो भी, तो एक ही बात हुई ना, गलत तो नहीं हुई दोनों। और उसको विरोध के रूप में देख लिया जाता है। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, कुछ नहीं था और हो गया। चेतनता नहीं थी, चेतनता उत्पन्न हो गई। ये संसार पहले नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर संसार बन गया। तो इसका खंडन कर रहा है सिद्धांती, अत्र अभिधीयते व्याघातात अप्रयोग। आपने जो ये कथन किया ये खंडित होता है, व्याघात को प्राप्त होता है, इसलिए ये कथन आपका ठीक नहीं है। विरोध आने से अप्रयोग, यानी पूर्व पक्षी का जो खंडन है वो ठीक नहीं है। अप्रयोग है, जो प्रयोग नहीं है वो अप्रयोग है आपका। कैसे? उपमृद्य प्रादुर्भावाद इति अयुक्तः प्रयोग। आपने जो कहा उपमृद्य प्रादुर्भाव, बीज के नष्ट होने पर अंकुर होता है, ये प्रयोग आपका अयुक्त है, अप्रयोग है। अप्रयोग मतलब अयुक्त है। क्यों? व्याघात होने से, विरोध आने से। कैसे विरोध आ रहा है? तो युक्ति से विरोध पैदा कर रहा है सिद्धांती, युक्ति से विरोध को दिखा रहा है। तो बोले कि यद उपमृतनाति, ये कहा कि बीज नष्ट होता है और अंकुर उत्पन्न होता है, तो बीज को नष्ट कौन करता है? बीज को नष्ट कौन करता है? अंकुर नष्ट करता है। बीज को अंकुर नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है बीज को? नहीं, उत्तर तो देगा पूर्व पक्षी। पूछ रहा है उससे। पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि बीज नष्ट होकर के अंकुर उत्पन्न होता है, तो बोले बीज को नष्ट करने वाला कौन है? बोले अगर आप यूं कहो कि अंकुर बीज को नष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब बीज को नष्ट करने से पहले अंकुर आ चुका था, वो तभी तो नष्ट करेगा। अगर पहले बीज नष्ट हो गया उसके बाद में अंकुर उत्पन्न हो, तो वो जो उत्पन्न हुआ अंकुर है वो बीज को नष्ट कैसे करेगा? बीज तो पहले से ही नष्ट हो चुका है। पहले ये बताओ कि बीज नष्ट होकर के अंकुर उत्पन्न होता है या अंकुर उत्पन्न होकर के बीज को नष्ट करता है? तो अगर बीज नष्ट होकर के अंकुर उत्पन्न होता है, तो जो बीज नष्ट हो गया है वो अंकुर को कैसे उत्पन्न करेगा? जो खुद ही नष्ट हो गया वो अंकुर को कैसे उत्पन्न करेगा? और यदि कहते हो कि अंकुर उत्पन्न हुआ और उसने बीज को नष्ट किया, तो इसका मतलब है कि अंकुर के नष्ट होने से नहीं, बीज के नष्ट होने से अंकुर नहीं बना है। बीज तो अभी नष्ट ही नहीं हुआ था, अंकुर आ गया और अंकुर ने फिर बीज को नष्ट किया है, इसका मतलब बीज था पहले से। तो ये आपके कथन में विरोध आ रहा है, व्याघात आ रहा है, इसलिए आपका ये अप्रयोग है, प्रयोग ठीक नहीं है, गलत, आपने गलत ढंग से बात को रखा है। उपमृत्य प्रादुर्भावाद इति अयुक्तः प्रयोगो व्याघातात्। खोल रहे हैं इसको। यद उपमृदनाति, यानी जो नष्ट करता है, न तत उपमृद्य प्रादुर्भवितुमर्हति, वो नष्ट होकर के फिर प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। जो नष्ट करता है वो, अब पूर्व पक्षी ने कहा था उपमृद्य प्रादुर्भवती, तो जो नष्ट करने वाला है वो बीज के नष्ट होने पर पैदा नहीं हो सकता है। जो बीज को नष्ट करने वाला है वो बीज के नष्ट होने पर पैदा होता हो, ये नहीं कहा जा सकता। जो बीज को नष्ट कर रहा है उसके लिए क्या ये कह सकते हैं कि बीज के नष्ट होने पर वो पैदा होता है? विरोधी हो गई ना बात। बीज के नष्ट होने पर अगर वो पैदा हुआ है, तो वो जो पैदा हुआ है उसने बीज को नष्ट नहीं किया।
और यदि जो पैदा हुआ है उसने बीज को नष्ट किया है तो उसके लिए ये नहीं कह सकते कि बीज के नष्ट होने पर वो पैदा हुआ है। बिना बीज के नष्ट हुए ही वो पैदा हो गया, तभी तो उसने पैदा होकर के बीज को नष्ट किया है। तो ये परस्पर विरुद्ध बात है आपकी। तो कहा यद उपमृतनाति, जो नष्ट करता है यानी अंकुर, न तद उपमृत्य, वो बीज के नष्ट होने के बाद में न प्रादुर्भवितुम अर्हति, फिर वो उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्यों? विद्यमानत्वात्, वो तो पहले से विद्यमान ही है। क्योंकि अंकुर आ गया, उसने बीज को नष्ट किया और बीज के नष्ट होने पर फिर अंकुर पैदा होगा। वही अंकुर ही तो बीज को नष्ट कर रहा है, तो वो तो पहले से आ ही चुका है। दूसरा, यच्च प्रादुर्भवति, जो उत्पन्न होता है, न तेन अप्रादुर्भूतेन अविद्यमानेन उपमर्दयति, जो प्रादुर्भाव होता है आगे होगा, तो न तेन अप्रादुर्भूतेन, अभी वो उत्पन्न हुआ ही नहीं है, तो उसके द्वारा अविद्यमानेन, जो कि विद्यमान ही नहीं है, प्रादुर्भाव होने वाला है, उसके द्वारा बीज का उपमर्द यानी नाश हो ही नहीं सकता। जो अविद्यमान है वो क्या नाश करेगा? नाश के लिए विद्यमानता आवश्यक है। तो व्याघातात अप्रयोग, आपका कथन असंगत है, क्योंकि ये परस्पर विरुद्ध होता है। तो पूर्व पक्षी इसका उत्तर दे रहा है 16वें सूत्र में, न अल्प विराम, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अतीत अनागतयो हो कारक शब्द प्रयोगात, अतीत और अनागत में भी कारक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। कारक किसे कहते हैं? क्रिया की सिद्धि में जो साधन होते हैं उसको कारक कहते हैं। कर्ता भी कारक होता है, कर्म भी कारक होता है, करण भी, ऐसे जितने भी हैं ये क्रिया की सिद्धि में कारण होते हैं। तो क्रिया तो हो रही है वर्तमान में, तो कारक कब होना चाहिए? कारक भी वर्तमान होना चाहिए। लेकिन फिर भी बोले अतीत और अनागत में, भूतकाल और भविष्य में भी कारकों का प्रयोग होता है। तो अतीत अनागत यो कारक शब्द प्रयोगात, अतीत और अनागत में दोनों में कारक शब्द का प्रयोग होने से न व्याघाता, व्याघात नहीं है, मेरी बात खंडित नहीं होती है। कैसे? तो सिद्धांती शब्द शास्त्र को ध्यान में रख करके कुछ बातें बोल रहा है, उदाहरण देके अपनी बात सिद्ध कर रहा है। अतीते च अनागते च अविद्यमाने, अतीत और अनागत में जो कि अविद्यमान है, अतीत विद्यमान होता है या अविद्यमान होता है? अविद्यमान। और अनागत है वो विद्यमान होता है या अविद्यमान? अविद्यमान होता है। तो विद्यमान कौन होता है? वर्तमान काल। तो जो हमारा अतीत है वो अतीत के रूप में विद्यमान नहीं है अभी? नहीं, अतीत के रूप में नहीं है क्या? कि अतीत अतीत है, हमारा बचपन बचपन के रूप में नहीं है क्या? तो वर्तमान काल में नहीं है, लेकिन है तो वो अतीत के रूप में। मतलब है नहीं कह सकते उसको, उसको कह सकते हैं था। है नहीं, था। विद्यमानता मतलब है। तो बोले अतीते च अनागते च अविद्यमाने कारक शब्द प्रयुज्यन्ते, बोले कारक शब्द हैं ये अतीत और अनागत दोनों में, अविद्यमान में भी प्रयोग किए जाते हैं। ये कहना ये चाहता है कि जो था ना उपमृद्य प्रादुर्भवती, तो बोले प्रादुर्भवती का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बीज नष्ट होगा और फिर वो उत्पन्न होगा। तो प्रादुर्भवती भविष्य के लिए है, और जो प्रादुर्भवती वो नष्ट करता है उसने नष्ट किया था, वर्तमान में ही करना हो ऐसा तो कोई आवश्यक नहीं। क्योंकि सिद्धांति ने यही कहा था ना कि अंकुर होगा तो बीज को नष्ट करेगा, तो विद्यमानता चाहिए। बोले विद्यमानता नहीं, भूतकाल में और अतीत में भी प्रयोग हो जाता है। कैसे? बोले पुत्रो जनिष्यते, पुत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसमें पुत्र क्या है? कर्ता है। जनिष्यमाणम पुत्रम अभिनंदति, उत्पन्न होते हुए, भविष्य में उत्पन्न होते हुए, जनिष्यमाणम पुत्रम अभिनंदति, उसका अभिनंदन करता है। पुत्रो जनिष्यते में यहां कर्ता कारक है, जनिष्यमाणम पुत्रम, इसमें पुत्र कर्म कारक है। पुत्र से जनिष्यमानस्य नाम करोति, जनिष्यमाणस्य मतलब संबंध जोड़ा है पुत्र का, कौन से? उत्पन्न होते हुए का, जो भविष्य में होगा उसका नाम कर देता है, पहले से ही नाम रख देता है। ठीक है, यहां संबंध बताया गया
तो कर्ता, कर्म और संबंधी तीन संबंध यद्यपि कारक नहीं है, लेकिन इन्होंने षष्ठी वाला एक वो प्रयोग भी दिखाया है। ये सारे के सारे भविष्यत काल के प्रयोग हैं। आगे अभूत कुंभो, घड़ा था, हुआ, कर्ता में प्रयोग है लेकिन भूतकाल का। भिन्नम कुंभम अनुशोचति, जो घड़ा टूट गया उसका शोक कर रहा है। घड़ा टूट गया, मेरा घड़ा टूट गया। किसको सबसे ज्यादा दुख हुआ था घड़े फूटने का? शेख चिल्ली को क्योंकि घड़े के फूटने से उसकी तो सारी दुनिया ही समाप्त हो गई थी बहुत दुख हुआ था उसको। वो घड़ा नहीं फूटा, वो उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया पूरा। तो भिन्नम कुंभम अनुशोचति, भिन्न का मतलब ये भूतकाल का, क्ता प्रत्यय भूतकाल का है। भिन्न जो टूट चुका है उसका शोक कर रहा है। ये कर्म कारक का प्रयोग कर रहे हैं भूतकाल में। अभूत कुंभ यहां पर कुंभ कर्ता के रूप में है भूतकाल में, और भिन्नम कुंभम अनुशोचति एक कर्म कारक में है भूतकाल में ही। भिन्नस्य कुंभस्य कपालानि, जो घड़ा टूट चुका था उसके ये टुकड़े हैं, ठिकरे हैं, कपाल हैं, ये भी भूतकाल में। यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया, तो कर्ता कर्म और षष्ठी विभक्ति। आगे अजाता पुत्र पितरम तापयंती, जो पुत्र उत्पन्न नहीं हुए हैं, पति पत्नी के बच्चा नहीं हुआ है अभी, तो जो उत्पन्न नहीं हुए हुए बच्चे हैं ना, वो माता पिता को बड़ा कष्ट देते हैं नहीं देते हैं कौन कष्ट दे रहा है उनको? कौन कष्ट दे रहा है? वही पुत्र तो बच्चे कष्ट दे रहे हैं ना जो उत्पन्न नहीं हुए। यही पंक्ति का अर्थ है, अजाता पुत्र, जो उत्पन्न नहीं हुए। अब देखो इसको देख के को कहेंगे कि कष्ट तो पुत्र ही देते हैं, पुत्रियां तो कष्ट देती ही नहीं है माता पिता को। देखा ना, देखो पुत्रों का अजाता पुत्राः, और पुत्रियां उत्पन्न नहीं हो तो कष्ट नहीं देती हैं, तो पुत्रियां अच्छी है ना, पुत्रियां माता पिता को कष्ट नहीं देती है। तो अजाता, पुत्र का मतलब पुत्र और पुत्री दोनों हैं, इकट्ठा हो जाता है उसका, पुत्र और पुत्री दोनों। तो अनुत्पन्न जो संतानें हैं वो पितरम तापयंती, पितर को, माता पिता को तप्त करती हैं। अब कैसे तप्त कर रही हैं? वो तो है ही नहीं, न होते हुए भी कैसे तप्त कर रही हैं? तो इस प्रकार से कह रहे हैं बहुलम भाक्ता प्रयोगा दृश्यन्ते, ऐसे बहुत सारे भाक्त प्रयोग, गौण प्रयोग देखे जाते हैं। ये वास्तविक प्रयोग नहीं है, गौण प्रयोग है, ऐसे देखे जाते हैं। ऐसे मैंने भी कहा उपमृत्य प्रादुर्भवंती, इसके नष्ट होने पर ये गौण प्रयोग किया है मैंने, अब क्यों खंडन कर रहे हो इसका? तो ये बहुत सारे भाक्त प्रयोग, गौण प्रयोग देखे जाते हैं। तो सिद्धांति ने पूछा ठीक है ये प्रयोग तो होते हैं, लेकिन यहाँ क्या भाक्त प्रयोग है? तो बोले कहा पुनः इयम भक्ति, ये गौणपना, गौणता क्या है? यहाँ पर क्या गौण है जिसको आप कहना चाह रहे हो? इतने उदाहरण तो दे दिए, यहाँ बताओ आप क्या गौण कह रहे हो? कहा पुनर्इयम भक्ति, तो कहा अनंतरियम भक्ति, अनंतरता ही यहाँ पर भक्ति है, एक के बाद में दूसरा होना। ये उपमर्दन होता है, फिर अंकुर उत्पन्न होता है, तो अनंतरियम भक्ति, यहाँ अनंतरता ही भक्ति है, गौण कथन है। खोल रहे हैं इसको, अनंतर्य सामर्थ्यात उपमृत्य प्रादुर्भावार्थ। तो आनंतर्य की सामर्थ्य से एक के बाद एक होता है, इसलिए उपमृत्य प्रादुर्भावार्थ, उपमर्दन होके प्रादुर्भाव का होना। देखो उपमृत्य प्रादुर्भावार्थ, नष्ट होकर के प्रादुर्भाव का जो अर्थ है वो क्या है, वो आगे बता रहे हैं। प्रादुर्भाव अर्थ है मतलब प्रादुर्भाव से अर्थ, प्रादुर्भाव का, नष्ट होकर के प्रादुर्भाव होने का अर्थ क्या है, तो उसको आगे खोल रहे हैं। प्रादुर्भविष्यन अंकुरः, भविष्य में उत्पन्न होने वाला अंकुर, उपमृत्नाति इति, नष्ट करता है। उसने कहा था ना उपमृत्य प्रादुर्भवती, तो प्रादुर्भवती मतलब प्रादुर्भविष्यन अंकुर, भविष्य में उत्पन्न होता हुआ अंकुर, उपमृत्नाति बीज को नष्ट करता है। इति भाक्तम कर्तृत्व मिति, इसमें गौण कर्तृत्व है, वास्तव में कर्तृत्व नहीं है, वास्तव में इसमें कर्तृत्व नहीं है।
तो बोले भाग तो प्रयोग किया, ये तो आप इसका खंडन ऐसे क्यों कर रहे हैं सही मान करके। तो इसके ऊपर सिद्धांति कहता है 17वां सूत्र, न विनष्टेभ्यो अनिष्पत्ते है। न, आपका कथन ठीक नहीं है, अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी नहीं होती है। क्यों? विनष्टेभ्यो अनिष्पत्ते है, जो नष्ट हो चुका है उससे उत्पत्ति के ना होने से, जो नष्ट हो चुका है तो उत्पत्ति होती ही नहीं है। विनष्टेभ्यो अनिष्पत्ते है। पश्चिम में खोला, न विनष्टाद बीजाद अंकुर उत्पद्यते इति, नष्ट हुए हुए बीज से कभी भी अंकुर उत्पन्न नहीं होता है। तस्मात न अभावात भावोत्पत्ति रीति, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी नहीं होती है। क्योंकि जब अंकुर फूटता है, शुरुआत जब होती है, तब भी तो बीज रहता ही है, ऐसे ही थोड़ा ना समाप्त हो जाता है। अंकुरित अन्न खाते हैं ना, उसमें ऐसे ही थोड़ा ना कि बीज बिल्कुल समाप्त हो गया, अंकुर निकला और वो समाप्त हो गया। ठीक है, अंकुर में परिवर्तन आएगा, अंकुर जैसे जैसे बढ़ेगा बीज में परिवर्तन आता जाएगा, धीरे धीरे बाद में जाकर के पूरा खोखला होगा। उसमें तो बीज का पोषक तत्व तो रहता ही है देर तक, उसी से ही तो शुरू में बढ़ता है। जब तक नीचे की जड़ पैदा नहीं होती, अपना भोजन नहीं प्राप्त करता पौधा, तब तक उसी बीज से ही तो पोषण प्राप्त करता है। वो अंकुर बीज उसका है ही इसलिए ताकि अंकुर को कुछ देर तक पोषण मिलता रहे, जब तक कि जड़ ना बन जाए, जब तक कि वो स्वयं समर्थ ना हो जाए, बाद में समाप्त हो जाता है वो। आगे 18वां सूत्र सिद्धांति का, क्रम निर्देशात अप्रतिषेध, चूंकि इसमें क्रम का निर्देश है, स्पष्ट ही क्रम है, इसलिए अप्रतिषेध, बीज के हेतु का आप खंडन नहीं कर सकते, बीज तो हेतु बनेगा ही। भाष्य, उपमर्द प्रादुर्भावयो पौर्वापर्य नियम क्रम अल्प विराम। क्रम किसे कहते हैं? सूत्र में जो क्रम कहा, बोले क्रम क्या है? उपमर्द प्रादुर्भावयो, नष्ट होना और उत्पन्न होना, इन दोनों में जो पौर्वापर्य का नियम है, पौर्वापर्य मतलब पूर्व और अपूर्व, पहले का और बाद का, ये जो नियम है, क्या नियम है? पहले उपमर्द होगा फिर प्रादुर्भाव होगा, ये पौर्वापर्य है। इसमें इसका जो नियम है उसे ही क्रम कहते हैं। स खलु अभावात भावोत्पत्तेर हेतु निर्दिश्यते, तो वो जो क्रम है वो अभाव से भाव की उत्पत्ति में हेतु आपके द्वारा कहा जा रहा है। अभाव से जो भाव की उत्पत्ति हुई उसको आप क्रम को ही कह रहे हो वहां पर। सच न प्रतिषिध्यते इति, हम उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, ये क्रम तो होता ही है। अगर किसी से पूछें कि पहले बीज नष्ट होता है फिर अंकुर होता है, या पहले अंकुर होता है फिर बीज नष्ट होता है, वैसे अंकुर के साथ साथ बीज भी बना रहता है, वो दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन एक अंश में भी देखें, अंकुर थोड़ा सा उत्पन्न हुआ तो अंकुर के होने पे बीज का थोड़ा सा नष्ट हुआ है, अथवा बीज के थोड़े नष्ट होने पे अंकुर पैदा हुआ है, दोनों में क्या क्रम माना जाएगा? दोनों एक साथ हैं, एक साथ जैसे होते हुए भी कुछ तो क्रम का फिर। इन दोनों में कारण कार्य संबंध क्या है? कारण कौन है और कार्य कौन है? बीज कारण है और अंकुर कार्य है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये हमने पहले तय कर लिया। अच्छा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि पहले कारण होता है या पहले कार्य होता है? कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। तो जब बीज कारण है, अंकुर कार्य है, तो बीज पहले होगा, अंकुर बाद में होगा। तो बीज का जो उपमर्द है, नाश होना, वो भी पहले होगा, तभी अंकुर आएगा। भले ही वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन पहले बीज में परिवर्तन आएगा तभी अंकुर बनेगा, नहीं तो अंकुर बनेगा ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये पौर्वापर्य का नियम है, इसमें निश्चितता है। उपमर्द प्रादुर्भावयो पौर्वापर्य नियम क्रम। तो स खलु अभावात भावोत्पत्तिर हेतु निर्दिश्यते सच न प्रतिष्ठित्यते अस्मा भी, हमारे द्वारा यानी सिद्धांति के द्वारा, मया मेरे द्वारा उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं आपकी दूसरी बात का खंडन कर रहा हूं। व्याहत व्यूहानाम अवयवानाम पूर्व व्यूह निवृत्तौ व्यूहांतरात द्रव्य निष्पत्तिर न अभावात। इस सिद्धांत अपनी बात को कह रहा है कि यद्यपि पहली चीज नष्ट होती है, दूसरी उत्पन्न होती है, ठीक है, बीज नष्ट हो रहा है और अंकुर उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो रही है। क्यों? इसमें हुआ क्या? व्याहत व्यूहानाम अवयवानाम, जो अवयव थे बीज के, व्याहत थे, जब उनमें परिवर्तन हुआ, नष्ट हुए, तो ऐसे में पूर्व व्यूह निवृत्त हो, बीज का जो व्यूहन था अणुओं का, कणों का, वो जिस तरह का था, वो हटने के बाद में व्यूहांतरात दूसरा व्यूहन आ गया।
बीज की जगह पर वो अंकुर के रूप में आ गया, व्यूहन ही तो बदला है, तत्व तो वहां पर वैसे के वैसे हैं। तो व्यूहांतरात द्रव्य निष्पत्तिर, व्यूहांतर से द्रव्य की निष्पत्ति होती है, न अभावात, अभाव से नहीं होती है। आप इसके उदाहरण को दे करके कह रहे हो अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, या अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं है। ये तो वार्तिक था, इसको खोल रहे हैं। बीजावयवा कुतश्चित निमित्तात, बीज के जो अवयव हैं वो किसी निमित्त से, अब बीज अपने आप में तो अंकुरित होता नहीं है, कुछ वहां पर नमी चाहिए, उसको विशेष परिस्थिति चाहिए, जमीन चाहिए, कुछ गर्मी चाहिए, मौसम आदि जो भी आवश्यक चीजें, कुछ कारण तो चाहिए वहां पर बीज के अतिरिक्त भी। तो बीजावयवा कुतश्चित निमित्तात, किसी निमित्त से, प्रादुर्भूत क्रिया, जिनमें प्रादुर्भाव की क्रिया हो गई है, उत्पन्न हो गई है, क्रिया हो गई है, प्रादुर्भूत क्रिया वाले पूर्व व्यूहम जहती, पहले वाले व्यूहन को छोड़ते जाते हैं, और व्यूहांतरम च आपत्यंते अल्प विराम, और भिन्न व्यूहन को प्राप्त हो जाते हैं, अणुओं का व्यूहन दूसरा हो जाता है। व्यूहांतराद अंकुरा उत्पत्त्यते, जब व्यूहन बदलता है तो उससे अंकुर हो जाता है। दृश्यंते खलु अवयवाह, और हम देखते हैं कि बीज के अवयव हैं, उसके भी छोटे छोटे अवयव हैं। तत्संयोगा च अंकुरोत्पत्ति हेतवः, और उनमें जो संयोग है, बीज के अवयव हैं और उन बीज के अवयवों में संयोग भी है, वो अंकुर की उत्पत्ति में कारण बनते हैं। न च अनिवृत्ते पूर्व व्यूहे बीजावयवानाम शक्यम व्यूहांतरेण भवितुम अल्प विराम। अनिवृत्ते पूर्व व्यूहे, अगर पहले वाला व्यूहन न हटे, न जाए, किनका? बीजावयवानाम, बीज के अवयवों का पूर्व का व्यूहन संगठन यदि न हटे, अनिवृत्त हो, तो न शक्यम व्यूहांतरेण भवितुम, तो दूसरा व्यूहन हो ही नहीं सकता है। अगर बीज जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा बना रहे तो अंकुर कभी भी पैदा नहीं होगा, उसमें परिवर्तन होता है व्यूहन में, तभी अंकुर पैदा होता है। इति उपमर्द प्रादुर्भावयो पौर्वापर्य नियम क्रम, तो इस प्रकार उपमर्द, नाश और प्रादुर्भाव, इन दोनों का पौर्वापर्य का जो नियम है उसी को क्रम कहते हैं। तस्मात न अभावात भावोत्पत्ति ही, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, अवयव तो वही है, केवल व्यूहन बदल के दूसरा व्यूहन आ गया है, द्रव्य तो वहां पर है वैसे ही, उपादान कारण तो वहां विद्यमान है। आगे, न च अन्यत बीजावयवेभ्यो अंकुरोत्पत्ति कारणम इति उपपद्यते बीजोपादान नियमा इति। तो ये कह रहे हैं कि न च अन्यत बीजावयवेभ्य, बीज के अवयवों से भिन्न और कोई अंकुरोत्पत्ति कारणम, अंकुरों की उत्पत्ति का कारण नहीं है। अंकुर की उत्पत्ति का कारण बीज के अवयवों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अतिरिक्त कुछ नहीं है मतलब अन्य जो प्रकाश, पानी आदि है वो तो आवश्यक हैं, लेकिन बीज के अवयव अगर ना हो तो अंकुरोत्पत्ति नहीं हो सकती। तो न च अन्यत बीजावयवेभ्यो अंकुरोत्पत्ति कारणम इति उपपद्यते, इससे ये सिद्ध होता है बीजोपादान नियम, बीज के ग्रहण का नियम इसीलिए होता है कि बीज की आवश्यकता है, बीज के होने पर ही अंकुर पैदा होता है, बिना बीज के अंकुर नहीं आएगा। वो क्यों है? क्योंकि बीज ही अंकुर का कारण है, इसलिए उसके बिना उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए जो आपने कहा अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है वो ठीक नहीं है। इति पंचवी सूत्र ही शून्यतोपादान निराकरण प्रकरणम। उपादान कारण शून्य है ऐसा जो मानते हैं, अभाव से जो भाव की उत्पत्ति मानते हैं, वो ये मानेंगे कि उपादान कारण शून्य होता ही नहीं है। बिना मिट्टी के घड़ा बनाए, बिना मिट्टी के घड़ा बनाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? मिट्टी तो उपादान कारण था घड़े का, और वो भी नहीं है, फिर भी घड़ा बन रहा है, तो मतलब शून्य उपादान होने पर घड़ा बन रहा है बिना बीज के। बीज तो नष्ट हो गया और फिर अंकुर की उत्पत्ति हो रही है। अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है ना। जादूगर करते हैं ना, जादूगर करते हैं, बहुत सारे चमत्कार एक साधु संत भी करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं ना, बभूति ले आएंगे, अंगूठी ले आएंगे, फल ले आएंगे। जादूगर भी हवा में से ले आते हैं, रुपए बना देते हैं, कबूतर हाथ में से निकाल देते हैं, कागज तरह तरह के निकाल देते हैं। ये सब क्या है? अभाव से भाव की उत्पत्ति। वो यही तो दिखा रहे हैं हमारे को कि देखो कुछ भी नहीं था और ये देखो ये आ गया।
दिखाते हैं ना, यूं पलट करके भी दिखा देते हैं सब तरफ से, देखो ये भी देखो, भ्रांति नहीं हो लोगों को, पक्का हो जाए। वो यही तो दिखा रहे होते हैं कि अभाव से भाव की उत्पत्ति। इसीलिए तो हमारे को आश्चर्य होता है कि वैसे तो भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है, ये अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे हो रही है, और ये हमारे को आश्चर्य लगता है। लेकिन सिद्धांत क्या है, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। हमें पता नहीं लग रहा है कि भाव कहाँ है, लेकिन अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी नहीं होती। ये एक प्रवाद समाप्त हुआ, एक मान्यता। दूसरी अथ अपरा आह, दूसरा प्रवाद शुरू कर रहे हैं। पूर्व पक्षी है 19वां सूत्र, ईश्वर कारणम पुरुष कर्म आफल्य दर्शनात्। हमारे को जो फल मिलते हैं उसमें कारण कौन है? बोले ईश्वर है कारणम, ईश्वर ही कारण है इसमें। ईश्वर है कारण मतलब केवल ईश्वर कारण है। क्यों? पुरुष कर्म, पुरुष के यानी जीवों के, आत्मा के जो कर्म हैं उनके आफल्य दर्शनात्, अफलता के देखे जाने से। हम करते हैं और हमें फल ही नहीं मिलता। यदि पुरुष कारण होता है तो हम करते और हमें फल मिल जाता, लेकिन हम करते हैं तो भी हमें फल नहीं मिलता। इसके पता लगता है कि हम तो कारण नहीं है, हम कारण नहीं है। नहीं तो हम करते, जो भी करता, जितना भी करता, उसको उतना उतना फल मिल जाता। इससे पता लगता है कि हम कारण नहीं है, तो फिर और कौन कारण है? बोले ईश्वर कारण है। ठीक है, ये भी एक प्रवाद है। ऐसा भी मानते हैं कि जो कुछ भी होता है वो भगवान कर रहा है, भगवान के कारण ऐसा हो रहा है। क्यों ऐसा? अच्छा क्यों हुआ? बोले जी भगवान की कृपा है। कुछ भी अच्छा हो जाए, बोले भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा क्यों कह रहे हैं? ये भगवान ने किया है, तभी तो हम कहते हैं कि भगवान की कृपा है। अगर भगवान ने किया नहीं फिर भी हम कहेंगे क्या कि भगवान ने किया है? तो कहते हैं भगवान ने किया है, भगवान की कृपा है। मतलब ये उन लोगों का जो केवल भगवान ही कर रहा है और कुछ नहीं हुआ, बोले भगवान की ऐसी ही मर्जी थी। संतान नहीं हुई, भगवान की ऐसी मर्जी थी। नौकरी नहीं लगी, भगवान की ऐसी ही मर्जी थी। भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है, वो ही नहीं चाहता है। तो जो कुछ भी होता है उसमें कौन? ईश्वर है कारणम, ईश्वर ही कारण है। और हेतु क्या है? पुरुष के कर्मों का की अफलता, असफलता देखे जाने से। पुरुष कर्म आफल्य दर्शनम है ये। तो अफल से भाव आफल्यम, अफलता हम जो बोलते हैं असफलता, हम असफलता बोलते हैं ना, अफलता नहीं बोलते हैं, प्राय प्रचलित नहीं है। लेकिन सफल मतलब फल सहित, और असफल फल के सहित ना होना। तो अफल जो बोला है वो भी तो फल रहित ही होना है। तो अफल का जो भाव होता है उसको आफल्य बोलते हैं। तो पुरुष के कर्म की असफलता देखे जाने से, बिना फल वाला देखे जाने से। ठीक है, ईश्वर भक्त है ना पूरा, 100% ईश्वर भक्त है। आगे, पुरुषो अयम समीह मानो, ये जो पुरुष यानी कोई व्यक्ति, मनुष्य, समीह माना फल के लिए प्रयत्नशील होता हुआ, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा पाऊंगा, करता हुआ, न अवश्यम समीहा फलम प्राप्त होती, अल्प विराम, अवश्य ही अपनी इच्छित फल को प्राप्त नहीं करता है। इसका मतलब है कभी करता है, कभी नहीं करता है। कभी भी प्राप्त नहीं करता ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये तो देखा जाता है, हम पानी निकालते हैं तो पी लेते हैं, हो जाता है। तो बोले न अवश्यम समीहा फलम प्राप्त होती, ऐसा नहीं होता है कि सदा ही वो फल को प्राप्त करे। बोले इससे तेन अनुमीयते, इससे ये अनुमान किया जाता है, पराधीनम पुरुषस्य कर्मफल आराधनम इति, पुरुष के कर्म का जो फल है वो पराधीन है। कर्म फलों का आराधन मतलब प्राप्ति, वो पराधीन है, अन्य के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। क्योंकि अगर हमारे अधीन होती है तो जितना जितना हम करते उतना उतना फल हमारे को पूरा पूरा मिलता रहता है। न तो अधिक मिलता है, ना कम मिलता है, जितना है उतना हमारे को मिलता रहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कोई ना कोई और भी वहां पर कारण है। और यद अधीनम स ईश्वर, और जिसके अधीन है ये कर्मों का फल, बस उसी को ईश्वर कहते हैं। तो तस्मात ईश्वर कारणमिति, इसलिए हमारे को जो मिलता है उसमें ईश्वर कारण है। अब इसके उत्तर में एक व्यक्ति बोल रहा है, मध्यस्थ बोल रहा है, बीच का 20वां सूत्र है, न पुरुष कर्मा भावे फल अनिष्पत्ते है। बोले नहीं, आपका कथन ठीक नहीं है। उसने कहा था केवल ईश्वर कारण है, बोले नहीं, ईश्वर कारण नहीं है। क्यों?
बोले पुरुष के कर्म का अभाव होने पर फल होता ही नहीं है, फल की अनिष्पत्ति होती है। तो ईश्वर कारण हुआ है, हमारे कर्म कारण हुआ है? ये दूसरा वाला कह रहा है ये कर्म ही हमारे कारण है, ईश्वर कारण नहीं है। यदि ईश्वर कारण होता तो हमारे बिना कर्मों के भी वो फल दे देता। ईश्वर को तो तभी कारण मानेंगे ना। अगर ईश्वर हमारे कर्मों के अनुसार दे रहा है तो ईश्वर को कारण क्यों मानेंगे? वो तो हमारे कर्म के कारण से मिल रहा है। और कई जने कह भी देते हैं कि बोले क्या ईश्वर ईश्वर करते रहते हो। एक तरफ आप कहते हो कि ईश्वर हमारे कर्मों के अनुसार देता है, तो हमारे को जो मिला है वो तो हमारे कर्मों के कारण से मिला है, हमारा अपनी मेहनत का है। ईश्वर का क्या है इसमें? ईश्वर ने क्या अतिरिक्त दिया है? हमारे कर्मों के कारण से, हमारी मेहनत का है। तो बोले ना, पुरुष कर्माभावे फल अनिष्पत्ति है। पुरुष के कर्म का यदि अभाव होगा तो फल की अनिष्पत्ति होगी, कभी भी नहीं होगा। यदि ईश्वर फल देता तो पुरुष कुछ भी नहीं करता तो भी फल मिल जाना चाहिए था उसको। लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कि पुरुष कर्म करता है तभी फल मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। भाष्य, ईश्वराधीना चेत फल निष्पत्ति ही। अगर ऐसा माना जाए कि फल की निष्पत्ति ईश्वर के अधीन है तो निष्पत्ति स्यादपि तरी पुरुष से समीहाम अंतरेण, पुरुष की समीहा के बिना, कर्म करने की इच्छा चेष्टा के बिना ही फलम निष्पत्तियेत, फिर तो फल वैसे ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब आगे इसमें सिद्धांति कहता है तत्कारी तत्वात अहेतु हो। तत्का मतलब है ईश्वर। ईश्वर के द्वारा कारित होने से ईश्वर उसको फल को देता है। करते हैं हमें कर्म, लेकिन ईश्वर फल देता है। इस कारण से अहेतु, आपका जो कथन है पुरुष कर्म अभावे फल निष्पत्ते है, फलानिष्पत्ते है, ये आपका हेतु ठीक नहीं है, अहेतु है। भाष्य, पुरुषकारम ईश्वरो अनुगृह्णाति। ईश्वर जो है पुरुषकार को, पुरुष के कर्म को अनुगृहित करता है। यानी सिद्धांति क्या कह रहा है? पुरुष का कर्म भी आवश्यक है और ईश्वर भी आवश्यक है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, जैन मत में जैसे कर्म ही फल देता है, ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, कर्म अपने आप दे देता है फल। तो यहां न्याय दर्शन का वैदिक मत क्या है कि पुरुषकारम ईश्वरो अनुगृह्णाति। पुरुष का कर्म भी है और ईश्वर उसका अनुग्रह भी करता है, दोनों आवश्यक है। अभी तक जो पहले कहा था, एक ने केवल ईश्वर को कहा था, एक ने केवल कर्म को कहा था, तो बोले नहीं, दोनों कारण है। पुरुषकारम ईश्वरो अनुगृह्णाति, खोल रहे हैं आगे, फलाय पुरुषस्य यतमानस्य, फल के लिए प्रयत्न करते हुए पुरुष का, ईश्वर फलम संपादयति, ईश्वर उसको फल दे देता है। किसके लिए? जो प्रयत्न करता है उसके लिए, फल के लिए प्रयत्नशील है, पुरुषार्थी है, उसी को फल देता है। यदा न संपादयति तदा पुरुष कर्मा फलम भवती थी। जब ईश्वर इस फल का संपादन नहीं करता है तो, क्योंकि प्रश्न तो ये हुआ ना कि पहले तो ये था कि भाई ईश्वर देता है, फिर क्या कि कर्म से होता है। अब सिद्धांत कह रहा है कि पुरुष के कर्म होते हैं तो ईश्वर फल देता है। तो बोले फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि पुरुष कर्म कर रहा है और फल नहीं आ रहा है? पहला वाला जो था उसके अनुसार ऐसा बनेगा ना। ऐसे भी तो उदाहरण मिलते हैं जब पुरुष कर्म कर रहा है लेकिन फल नहीं आ रहा है। तो इसको उत्तर देना पड़ेगा। जब कह रहे हैं दोनों होते हैं, दोनों से होता है, तो जब पुरुष ने कर्म कर दिया तो फिर फल क्यों नहीं आ रहा है? उसका ये है कि यदा न संपादयति, जब ईश्वर फल का संपादन नहीं करता है तब तथा पुरुष कर्मा फलम भवती, पुरुष का कर्म अफल हो जाता है। पुरुष कर्मा फलम भवती, पुरुष ने कर्म किया है लेकिन फल नहीं आ रहा है उसको, क्योंकि ईश्वर संपादित नहीं कर रहा है उसको। तस्मात् ईश्वर कार्य तत्वात् अहेतु पुरुष कर्माभावे फलानिष्पत्ति हेति। इसलिए ईश्वर के द्वारा कारित होने के कारण से ये अहेतु है। क्या हेतु है? कि पुरुष कर्माभावे फलानिष्पत्ति है। ये जो 20वें सूत्र में हेतु दिया था उसको, ये हेतु नहीं है, ये खंडित होता है। तो न्याय दर्शन ईश्वर को स्वीकार करता है और कर्म के अनुसार ईश्वर देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कर्म किया और उसी समय फल आ जाएगा, हमारी इच्छा अनुसार आ जाएगा। नहीं भी होता है, क्योंकि ईश्वर अभी फल नहीं देना चाह रहा है। ईश्वर बाद में देगा, कभी भिन्न रूप में देगा, हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए कर्म करते हुए भी हमें फल दिखाई नहीं देता। अच्छे और बुरे कर्म दोनों का, बुरे कर्म का भी फल नहीं दिखाई देता कई बार उस समय,
इसलिए कई जने कहते हैं कि देखो ये गलत कार्य करते हैं, इनको कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई फल ही नहीं मिल रहा है इनको, तो कहाँ है ईश्वर? तो ईश्वर नहीं दे रहा है अभी। इसी तरह से पुण्य कर्म वाले भी बोलते हैं हमने इतना कर लिया फिर भी हमारे क्या हुआ, कुछ भी नहीं, हम तो वैसे के वैसे ही रहे। तो देता है लेकिन यथा समय देता है। अब ईश्वर के बारे में थोड़ी चर्चा चल रही है कि भाई ये ईश्वर जो आत्मा से भिन्न है वो क्या है, किस तरह का है। आपने ईश्वर का वर्णन तो कर दिया, वो कैसा है। आत्मा का विषय तो पीछे आ चुका था, ज्ञान आदि इच्छा आदि गुण जिसके हैं वो आत्मा का तो आ गया था। तो वो ही ईश्वर है या कुछ और है? तो देखिए, गुण विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वर। ईश्वर क्या है, एक लक्षण किया इन्होंने, आत्मांतर है, दूसरी तरह की आत्मा है। हम भी आत्मा है, ईश्वर क्या है, आत्मांतर है, भिन्न तरह की आत्मा है, लेकिन है आत्मा ही। कैसा है? गुण विशिष्टम, विशेष गुणों से युक्त है। गुण विशिष्ट आत्मा को, भिन्न आत्मा को, इस आत्मा से भिन्न जो गुण विशिष्ट आत्मा है उसको ईश्वर कहते हैं। तो कहा गुण विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वर। आगे, तस्य आत्मकल्पात कल्पांतर अनुपपत्ति ही, उसके, उस ईश्वर के आत्मस्वरूप से अन्य कल्पांतर की अनुपपत्ति, और कोई सिद्धि नहीं हो सकती। यानी है तो वो आत्मस्वरूप ही। आत्मस्वरूप का मतलब क्या हुआ यहां पर? चेतन स्वरूप। उस आत्मा के, ये जो जीवात्मा है ये भी चेतन है, और वो जो परमात्मा है उसके भी चेतन स्वरूप से भिन्न किसी स्वरूप की उपपत्ति सिद्धि नहीं हो सकती। यानी वो है तो चेतन ही है फिर, और ये चेतनता ही आत्म तत्व है। जीवात्मा भी चेतन है, वो भी चेतन ही है। अगर परमात्मा को चेतन नहीं मानेंगे तो वो परमात्मा परमात्मा ही नहीं होगा, ईश्वर ईश्वर ही नहीं कहलाएगा। वो है तो चेतन तत्व ही वो। तो तस्य आत्मकल्पात, यानी चेतन स्वरूप से अन्य किसी स्वरूप की सिद्धि ही नहीं हो सकती, असिद्धि है, पूर्ण विराम। अब देखो, दो तरह के ईश्वर होते हैं, दो तरह से ईश्वर माने जाते हैं। तो पहले ईश्वर को बता रहे हैं, अधर्म मिथ्याचान प्रमाद हान्या, तीन शब्द हैं इसमें, अधर्म, मिथ्याज्ञान और प्रमाद। अधर्म गलत कर्म, मिथ्याज्ञान उल्टा ज्ञान, प्रमाद यानी आलस्य आदि, मोह। हान्या, हान्या का मतलब है यहां पर, ये तृतीया का एक वचन है, राहित्येन, अभावेन, यानी अधर्म, मिथ्याज्ञान और प्रमाद के न होने के कारण से, हानि के द्वारा, नाश के द्वारा, धर्म ज्ञान समाधि संपदा च, धर्म ज्ञान समाधि संपदा, ये भी तृतीया एक वचन है। हान्या जो था ये भी तृतीया एक वचन है, और संपदा है ये भी तृतीया का एक वचन, संपत शब्द है, संपदा बनेगा। तो धर्म ज्ञान और समाधि की संपदा के द्वारा, पिछले वाले से विपरीत है। वहां अधर्म था तो यहां धर्म है, वहां मिथ्या ज्ञान था तो यहां ज्ञान आ गया, और वहां प्रमाद था तो यहां समाधि थी। समाधि जो है, समाधि के विपरीत क्या स्थिति बनेगी? प्रमाद की बनेगी। समाधि जागरूक स्थिति है, समाधान, उसमें समाधान नहीं है। तो इनकी संपत्ति के द्वारा विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वर, जो विशिष्ट आत्मा है उसको ईश्वर कहते हैं। अर्थात जब आत्मा में अधर्म, मिथ्या ज्ञान, प्रमाद हट जाता है और धर्म ज्ञान और समाधि आ जाती है, तो ये जो विशिष्ट आत्मा है उसको ईश्वर कहते हैं। योग दर्शन में भी कहा पुरुष विशेष ईश्वर, वही पुरुष जो विशेष बन जाता है तो उसे ईश्वर कहते हैं। ऐसा लोग अर्थ करते हैं कई बार, यहां भी ऐसा ही है। जैन धर्म में ईश्वर किसको कहते हैं? उनको को आप ईश्वर को मानते हैं तो बोले हाँ मानते हैं। अब हम समझे कि जैसा ईश्वर हम मानते हैं वैदिक धर्म में वैसा ही वो मानते हैं, ऐसा नहीं है। जीवात्मा ही जब तीर्थंकर बन जाता है, वीतराग हो जाता है, मुक्त हो जाता है, उसी को वो ईश्वर बोलते हैं, उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। वो जीवात्मा ही ईश्वर बनता है, ये उस तरह की बात है। उसको भी ईश्वर कहा जा सकता है, लेकिन वो ही ईश्वर नहीं है। वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर क्यों कहते हैं उसको? तो इन्होंने कहा विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वर, उसको ईश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ऐश्वर्यों से युक्त हो जाता है। किन ऐश्वर्यों से? तो बताया, तस्य च, उसका, उसका मतलब उस जीवात्मा का, धर्म समाधि फलम,
अणिमादि अष्टविधम ऐश्वर्यम, धर्म समाधि से उत्पन्न होने वाला, धर्म समाधि का फल रूप अणिमादि जो अष्टविध ऐश्वर्य, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकाम्य इत्यादि जो 8 सिद्धियां बताई योग दर्शन में, तो अणिमादि अष्टविध उसका ऐश्वर्य होता है। और जो ऐश्वर्य वाला होता है उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का मतलब ही वही है जो ऐश्वर्य वाला है, इंद्र हो जाता है वो। तो जो जीवात्मा दोषों को हटा करके शुद्ध स्थिति में चला जाता है और उसमें गुण उत्पन्न हो जाते हैं, उसको भी ईश्वर कह दिया जाता है। और लोक में भी ईश्वर स्वामी को भी कहा जाता है, संस्कृत में प्रयोग होता है। जो मालिक होता है, स्वामी होता है, धनवान होता है, उसको ईश्वर कहते हैं। राजा को भी ईश्वर बोलते हैं, ऐश्वर्य वाला जो भी होता है। ये तो एक हो गया। अब दूसरा ईश्वर और है, वो कैसा? कई लोग इसको पीछे वाले से जोड़ते हैं, लेकिन इसको दूसरे ईश्वर से जोड़ना चाहिए। ये एक ही ईश्वर नहीं है, 2 तरह के ईश्वर बताए। एक जीवात्मा जो श्रेष्ठ बन जाता है, और एक जो परमात्मा जो कि कर्म का फल देने वाला है। तो कर्म का फल देने वाला कौन सा ईश्वर है हमारे को? जो जीवात्मा श्रेष्ठ बन गया है अणिमादि वाला, वो या दूसरा? क्योंकि प्रसंग फल देने वाले के संदर्भ का है। तो संकल्पानुविधायी च अस्य धर्म, और ये दूसरा ईश्वर होता है कि जिसका धर्म स्वभाव क्या होता है? संकल्पानुविधायी, संकल्प के अनुरूप उसके सारे कार्य होते हैं। उनके जो उसके जो कार्य होते हैं उसका स्वभाव क्या है? संकल्प से उसके कार्य होते हैं। जो भी कुछ होना होता है उसके प्रयत्न से क्रियाजन्य नहीं होते, संकल्प मात्र से होते हैं। उसने संकल्प किया और हो गया, संकल्प किया और हुआ। संकल्पानुविधायी चास्य धर्म, धर्म कर्म स्वभाव, स्वभाव अर्थ लेना चाहिए। इसको दूसरे ढंग से यूं भी कह सकते हैं, उसने सोचा और किया, हुआ। यानी उसमें कोई रुकावट है नहीं, देर है नहीं, जो चीजें वो करना चाहता है वो कर देता है। संकल्पानुविधायी चास्य धर्म, और क्या करता है वो? तो कहा प्रत्यात्म वृत्तीन धर्माधर्म संचयान पृथिव्यादीनी च भूतानि प्रवर्तयति, वो इनको प्रवृत्त करता है। किन किन को? धर्माधर्म संचयान, धर्म और अधर्म के संचय को, जो इकट्ठे हुए हैं हमारे धर्म अधर्म के पाप और पुण्य, उसको। कैसे हैं ये धर्म धर्म के संचय? प्रत्यात्म वृत्तिन, प्रत्येक आत्मा में समवेत रहने वाले, क्योंकि न्याय दर्शन धर्म धर्म को आत्मा में ही मानता है, पीछे चर्चा आ ही चुकी है। तो प्रत्यात्म वृत्तिन धर्म धर्माधर्मान, वाक्य के अंत में प्रवर्तयति, परमात्मा धर्म और अधर्म को, जो कि प्रत्येक आत्मा के साथ में, उनको प्रवृत्त करता है। हमने अच्छे बुरे जो भी कर्म किए, अब किस कर्म का फल कब मिलेगा, ये परमात्मा उसको प्रवृत्त करता है कि अच्छा जब इसको इसका फल मिलना चाहिए, अब इसका फल मिलना चाहिए, इस पुण्य का, ये पाप का, प्रवृत्त परमात्मा करता है। नियमन परमात्मा का है, उसकी व्यवस्था है, हम नहीं कर सकते। हमने कर्म किए हैं, लेकिन किस कर्म का फल कब मिलेगा, हम कब चाहते हैं कब मिलेगा, हमारे पूरे नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, हमारी इच्छा है, हम प्रार्थना करते हैं, उसके अनुरूप कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन व्यवस्था ईश्वर की है। ईश्वर ही प्रवृत्त करता है तो हमारे को फल मिलते हैं। तो कहा प्रत्यात्म वृत्तिन धर्माधर्म संचयान पृथिव्या, एक तो संचयान प्रवर्तयति, फिर कहा पृथिव्यादि नीचे भूतानी, और पृथ्वी आदि जो भूत हैं, जड़ पदार्थ, उनको भी वही प्रवृत्त करता है। धर्म पीछे इन्होंने बताया था, धर्माधर्म के अनुसार, हमारे कर्मानुसार भूतों को प्रवृत्त करता है, और इसीलिए हमें वैसे वैसे शरीर, इंद्रियां और साधन आदि प्राप्त होते हैं। तो धर्माधर्म को भी परमात्मा प्रवृत्त करता है, और पृथ्वी आदि पदार्थों को भी परमात्मा प्रवृत्त करता है। और ऐसा करते हुए क्या होता है? एवं च स्वकृत अभ्यागमस्य अलोपेन, अपने किए हुए के प्राप्ति का अलोप होने से। देखो कर्म फल में 2 दोष बताए थे, कृत की हानि और अकृत का अभ्यागम। ठीक है, ये दोष बताए थे। और अगर इसको ठीक रूप से कहें तो कृत की तो हानि थी और अकृत का अभ्यागम था। इसको अगर ठीक करें तो ये तो दोष हो गए दोनों। अगर इसको ठीक करें तो क्या होगा? कृत का क्या होना चाहिए? हानि होनी चाहिए या अभ्यागम होना चाहिए? कृत का अभ्यागम, जो हमने किया है वो हमारे को मिले, और जो अकृत है उसके साथ क्या होगा? जो हमने किया नहीं है उसका फल हमारे को नहीं आना चाहिए, उसका हानि रहना चाहिए। तो परमात्मा ने ये कर्म किए, उसे उसको क्या मिला? एवं च स्वकृत अभ्यागम से अलोपन, उसने जो किया है उसकी प्राप्ति का अलोप होता है। जो उसने किया है उसका फल से रहित नहीं होता है। कृत की हानि नहीं होती है, कृत का अभ्यागम होता है उसको।
जो उसने किया है उसका अभ्यागम होता है। अब वो क्या अभ्यागम होता है? जैसे हमारे को कर्म करने से फल मिलते हैं, ऐसे क्या परमात्मा करता है तो उसको भी फल मिलता है? तो नहीं, उस तरह का नहीं है। किस तरह का है वो बता रहे हैं। तो एवं च स्वकृत अभ्यागम से अलोपेन निर्माण प्राकाम्यम, निर्माण की इच्छा ईश्वर से स्वकृत कर्म फलम वेदितव्यम। निर्माण का प्राकाम्य, प्राकाम्य इसका मतलब है जो जो उसने इच्छा की वह निर्माण हो जाना। उसने सोचा ये बनाऊं तो वो बन गया, ये करूं तो ये हो गया। जो वो करना चाहता है, बनाना चाहता है, वो हो जाता है। यह है निर्माण प्राकाम्य। यही ईश्वर के स्वकृत कर्म फलम वेदितम, ईश्वर के अपने किए कर्मों का फल समझना चाहिए। ईश्वर के अपने किए कर्मों का फल क्या है? हमारी तरह तो हो नहीं सकता पाप और पुण्य की दृष्टि से, क्योंकि वो तो परिपूर्ण है, उसको किसी चीज की कमी ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि फल कहना हो तो क्या होगा? कहा जाएगा जो वो करना चाहता था वो किया, वो हो गया। तो स्वकृत कर्म का फल यही जानना चाहिए कि जो उसने किया है, निर्माण का प्राकम्य होना, यही उसके फल की प्राप्ति है। और उसको इस तरह से फल की प्राप्ति हो गई तो क्या होगा? स्वकृत का अभ्यागम हो गया और उसका अलोप हुआ, लोप नहीं हुआ। जो किया उसकी प्राप्ति उसको हो गई, उसका अलोप हुआ। यानी परमात्मा जो करना चाहता है वो कर देता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, छूटता नहीं है। जैसे हमारे बीच में हो जाता है, हम करते हैं और फल नहीं मिला इत्यादि स्थूल रूप से, तो परमात्मा जो भी करना चाहता है वो कभी भी निष्फल नहीं होता। जो चाहता है वो कर ही देता है, हो ही जाता है वो। तो उसको कर्म की फलता हो गई। कृत के अभ्यागम का अलोप है, यानी प्राप्ति है, जैसा जैसा है वो हो गया, इसमें दोष नहीं है। आगे आप्त कल्पश्चायम, और ये जो परमात्मा है ये आप्त कल्प होता है, आप्त के समान होता है। ईश्वर कैसे आप्त कल्प है? यथा पिता अपत्यानाम तथा पितृभूत ईश्वरो भूतानाम। जैसे पिता अपने पुत्रों के लिए होता है, ऐसे ईश्वर भी पिता के समान सब प्राणियों का होता है, सब प्राणियों के लिए पिता के समान है। आगे न च आत्मकल्पात अन्य कल्पः संभवति। इसका, इस ईश्वर का आत्म के स्वरूप से भिन्न और कोई स्वरूप नहीं है। यानी जो चेतन स्वरूप आत्मा का, जीवात्मा का है, वैसा ही चेतन स्वरूप परमात्मा का ही है। चेतनत्व से भिन्न और कोई स्वरूप आप उसका नहीं सोच सकते, यानी जड़ नहीं मान सकते उसका, वो है तो चेतन ही। न आत्मकल्पाद अन्य कल्प संभवती, हो ही नहीं सकता। न तावदस्य बुद्धिम बिना कश्चित धर्मो लिंग भूता शक्य है उपपादयितुम। और न तावदस्य, इस ईश्वर का बुद्धिम बिना, बुद्धि यानी चेतना के बिना, कश्चित धर्म कोई अन्य धर्म, लिंग भूता न शक्य है उपपादयितुम, और कोई उसका चिन्ह लक्षण सिद्ध नहीं किया जा सकता। मुख्य लक्षण क्या है उसका? बुद्धि, यानी वही चेतनता, ज्ञान, यही उसका मुख्य लक्षण है। प्रकृति को देख करके भी जब हम परमात्मा का ज्ञान करते हैं तो वहां पर हमें ज्ञान दिखाई देता है बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक वाक्य कृतिर्वेद है, और संसार की रचना बुद्धिपूर्वक हुई है। कि बुद्धि, ज्ञान, चेतनता दिखाई देती है, यही उसका मूल सिद्धि का हेतु है। तो क्या न तावत से बुद्धिम बिना कश्चित धर्म, इस बुद्धि, ज्ञान, चेतनता के बिना और कोई धर्म नहीं है लक्षण के रूप में जो कि उसको सिद्ध कर सके, यही उसको सिद्ध करता है। आगे आगमाच, और शब्द प्रमाण से परमात्मा का क्या स्वरूप है? आगमाच दृष्टा बोधा सर्वज्ञाता ईश्वर इति। वो दृष्टा है, देखता है, और बोधा जानने वाला भी है, देखता है और जानता भी है, और सर्वज्ञाता, और सबको जानता है, हर चीज को जानता है, हर विचार को जानता है। सर्वज्ञाता ईश्वर इति। आगे बुद्ध्याधिविश्च आत्मलिंगैर निरुपाख्यम ईश्वरम। आत्मा के जो लिंग हैं, कौन से? बुद्धि आदि, सुख दुख, इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान, ये जो ज्ञान आदि आत्मा के लिंग थे, अनुमापक थे। तो बुद्धि आदि भी आत्मलिंग, बुद्धि आदि जो आत्मा के लिंग हैं, उनके द्वारा निरुपाख्यम ईश्वरम, ईश्वर की व्याख्या सिद्धि नहीं की जा सकती। जैसे आत्मा की सिद्धि कर दी थी हमने सुख दुख से, जहां जहां सुख दुख होता है वहां वहां आत्मा है, ऐसा नहीं कर सकते ईश्वर के लिए। जहां जहां इच्छा द्वेष है वहां वहां आत्मा है, ये तो कह देते हैं, लेकिन वहां वहां ईश्वर है ये नहीं कह सकते हम। ऐसे ही प्रयत्न के लिए तो
जिस तरीके से जीवात्मा की थी वैसी परमात्मा की नहीं हो सकती। ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान को, बुद्धि को ईश्वर का लिंग बताया ऊपर, वही मुख्य लक्षण है, लेकिन फिर भी यहां पर निषेध है, बुद्धियादिभिश्च आत्मलिंग निरुपाख्यम ईश्वरम। इसका मतलब है जैसे जीवात्मा का ज्ञान हम निमित्त से है, ऐसे इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, और उस इन बहुत सारे आधार पर जिसको मैंने देखा उसी को छू रहा हूं इत्यादि तरीके से जब हम आत्मा के ज्ञान की सिद्धि करते हैं और प्रतिसंधिकर्ता को होते हैं, वैसे परमात्मा में नहीं कर सकते। तो बुद्धियादिभिश्च आत्मलिंग निरुपाख्यम ईश्वरम प्रत्यक्षानुमानागम विषयातीतम। और ये परमात्मा जो है प्रत्यक्ष अनुमान और आगम के विषय से अतीत है। इसका क्या मतलब हुआ? प्रमाण तो यही थे, प्रत्यक्ष आगम और अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम यही तो थे। और बोले ईश्वर है वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, उससे अतीत है, परे है। ईश्वर अनुमान का भी विषय नहीं है, उससे परे है। और ईश्वर आगम का भी विषय नहीं है, उससे भी परे है। तो फिर ईश्वर को तो जान ही नहीं सकते। प्रत्यक्षानुमान आगम विषयातीतम कह शक्तः उपपादयितुम। उस ऐसे ईश्वर को कौन सिद्ध कर सके? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि हो ही नहीं सकती। प्रत्यक्ष अनुमान आगम तीनों चले गए, यानी ईश्वर को जाना ही नहीं जा सकता। तो फिर ये जो और दर्शन, उपनिषद और वेद ईश्वर को जनाते रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? विरोध आ गया ना। इसका अर्थ क्या लेना चाहिए कि इनके द्वारा परमात्मा को पूरा नहीं जाना जा सकता। पूरा नहीं जाना सकता, आंशिक तो जाना जा सकता है, आंशिक रूप से जाना जा सकता है, हम अनुमान से थोड़ा जान सकते हैं, और शब्द प्रमाण से भी, साक्षात वेद से भी जो हम ईश्वर को जानते हैं वो थोड़ा सा ही जानते हैं। ये लौकिक प्रत्यक्ष की बात हुई। तो बोले अच्छा, लौकिक प्रत्यक्ष में ईश्वर को नहीं जान सकते, थोड़ा अनुमान कर सकते हैं, शब्द प्रमाण से जान सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते। तो अच्छा, समाधि में जो असंप्रज्ञात समाधि में जानते हैं ईश्वर को, मुक्ति में जानते हैं, वो भी तो प्रत्यक्ष ही है। तो प्रत्यक्ष से तो ईश्वर को जानते हैं, जान सकते हैं ना। लेकिन यहां पर निषेध कर दिया। तो उसका तात्पर्य लेना होगा कि उस अवस्था में भी, यानी असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में या मुक्त अवस्था में भी, जब हम ईश्वर को जानते हैं यानी आत्मा, तब भी पूरा नहीं जान सकता। ये पूरी तरह जना नहीं सकते, इनकी सामर्थ्य ही नहीं है कि ये परमात्मा को पूरा जना सकें। तो मुक्ति में भी हम परमात्मा को पूरा नहीं जान सकते, सारी चीज उसकी जान ही नहीं सकते। असंप्रज्ञात समाधि में भी नहीं जान सकते, और अभी तो हम बहुत थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा अनुमान से जानते हैं। तो प्रत्यक्षानुमानागम विषयातीतम, इनके विषयों से ये अतीत है, परे है, अर्थात पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। कह सकता उपादय, तुम उसको पूरी तरह से कौन संपादित या प्रतिपादित कर सकता है? आगे, स्वकृत अभ्यागम लोपेन च प्रवर्तमानस्य अस्य यदुक्तम। और स्वकृत, अपने किए हुए के, अभ्यागम प्राप्ति के लोप से, पीछे जो था ना ऊपर से दूसरी पंक्ति में, स्वकृत अभ्यागम से अलोपे न, वहां अलोप था, यहां पर लोप है। अपने किए हुए की प्राप्ति के लोप के द्वारा, जब प्रवर्तमान से अस्य, इस जीवा परमात्मा का, हाँ नहीं, इसको यूं लीजिए, स्वकृत का मतलब यहां पर जीवात्मा से संबंधित है कि स्वकृत अभ्यागम लोपे न च, अपने किए हुए के लोप के द्वारा, प्रवर्तमान से अस्य, प्रवर्तमान होते हुए। अब इसको पूर्व पक्षी की दृष्टि से कहेंगे, अस्य यद उत्तम, इस पूर्व पक्षी के द्वारा जो कहा गया। अस्य का मतलब प्रवर्तमान से अस्य, प्रवर्तमान अस्य तो जीव के लिए है, वो अस्य का मतलब उसी जीव को नहीं ले लेना यहां पर। अस्य यद उत्तम, इसका जो कहा गया, इसके विषय में जो कहा गया, पूर्व पक्षी ने जो कहा, इसको यूं देखिए कि पहले ये बात आई थी ना कि ईश्वर की सिद्धि क्यों मानेंगे, क्योंकि जीवात्मा जो कर्म करता है उसके फलों की असफलता देखी जाती है, फल नहीं मिलते हैं। तो स्वकृत अभ्यागम का लोप हो गया, अपने किए हुए कर्म की जो प्राप्ति होनी थी वो लोप हो गई, तो स्वकृत अभ्यागम का लोप हो गया। परमात्मा में तो स्वकृत अभ्यागम का अलोप होता है, किस रूप में? बस जो करता है, करना चाहता है वो हो जाता है, यही उसके फल की प्राप्ति है। वेदांत में भी यही आता है।
ईश्वर को क्या फल मिलता है कि जो करना चाहता है वो हो जाता है, बस यही उसका फल है, और कोई फल की प्राप्ति उसमें नहीं होती है। लेकिन जो ये ईश्वर की सिद्धि में ले रहे थे कि जीवात्मा जो अपने कर्मों को करता है उसके फल की प्राप्ति का न होना इस बात का संकेत है कि कोई और भी तत्व है जो इसमें कारण बन रहा है। तो अपने किए हुए कर्म के स्वकृत अभ्यागम के लोप के द्वारा प्रवर्तमान होते हुए कि अस्य, इसके मत में पूर्व पक्षी के द्वारा यदुक्तम जो कहा था, इसके आधार पर जो पूर्व पक्षी ने कहा था, जो कहा गया था प्रतिषेध जातम, जो पूर्व पक्षी ने सारा प्रतिषेध कहा था क्या कि अकर्म निमित्ते शरीर सर्गे, पीछे जो कहा था कि ये जो शरीर का सर्ग है वो अकर्म निमित्तक है, उसके लिए जो जितना भी प्रतिषेध कहा था पूर्व पक्षी के लिए, पूर्व पक्षी ने कहा था ना ये शरीर की सर्ग की उत्पत्ति बिना कर्मों के, वो जो सारा कहा गया था तत्सर्वम प्रसज्यते, वो सारा का सारा जो खंडन था वो यहां पर भी आएगा। यदि हम ये माने कि जीवात्मा के कर्मों की असफलता है, ईश्वर की सिद्धि में यही तो कहा था, पुरुष कर्मा फल्य दर्शनात्, पुरुष के कर्म की असफलता देखे जाने से, तो पुरुष के कर्म की जब असफलता हो रही है, इसी को कहा स्वकृत अभ्यागम लोप हो रहा है, इससे जो ईश्वर की सिद्धि करने का प्रयास कर रहा है तो उसमें वो सारे के सारे दोष आएंगे जो पीछे कहे गए थे कि बिना कर्म के शरीर का सर्ग होता है, वहां जो सारे दोष पीछे कहे थे तत्सर्वम प्रसज्यते, वो सारे के सारे दोष यहां पर आएंगे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि पुरुष के कर्म के बिना ही हमारे को फल हो जाता है, ईश्वर हमारे कर्मों के बिना हमें फल देता है, इसमें वो सारे के सारे दोष आएंगे जो पीछे आए थे। इसलिए सिद्धांत पक्ष क्या बना कि ईश्वर फल देता है लेकिन कर्मानुसार देता है, अपने नियम को वो भी नहीं तोड़ता, कर्म के अनुसार ही हमें देगा, न्याय संगत ही देगा। तो त्रिभी सूत्र ही ईश्वर मात्र कारणता निराकरण प्रकरणम, 3 सूत्रों के द्वारा क्या निराकरण किया गया, ईश्वर मात्र की कारणता है, मात्र ईश्वर ही कारण है, इसका निराकरण किया गया। ईश्वर भी है और हमारे कर्म भी है, दोनों वहां पर कारण बन रहे हैं, दोनों हमारे कारण बन रहे हैं, ये तो सिद्धांति का मत है। बीच में जो मध्यस्थ आया था उसने ये कह दिया था कि ठीक है ऐसा ईश्वर कारण नहीं है, हमारे कर्म के अनुसार ही सब कुछ होता है। यदि भी उसने पूर्व पक्षी का खंडन किया था लेकिन गलत तरीके से किया था, इसलिए उसको मध्यस्थ का सूत्र मानेंगे। तो इन 3 सूत्रों के द्वारा ईश्वर मात्र की कारणता का निराकरण किया गया। तो ये 2 प्रवादुक हमने देखे और आगे बाद में देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर हो जाता है। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।